आपका एक मैथ क्लासेस में फिर से स्वागत है। हमने पहले वीडियो वज्र गुणनखंड विधि पर बनाई थी, जिसमें हमने आपको एक क्वेश्चन लेके हल करके सिखाया था। और आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ बुक NCERT से लेसन नंबर 11 लेके, जिसका नाम है रचनाएं, एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 5 जो वेरी मोस्ट है और 2020-21 में आने के पूरे चांस हैं अगर इस साल एग्ज़ाम होते हैं तो। ठीक है। और रचना करने के लिए हमें हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो हम रचना नहीं कर पाएंगे। ये एग्ज़ाम में कम से कम 6 नंबर की आती है रचना, और इस साल आने के इसके पूरे चांस हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए, फिर A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। रचना का औचित्य भी दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को हल करके दिखाएंगे। ठीक है, करते हैं आगे हल। चलो आइए चलते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास प्रकार में पेंसिल होगी और प्रकार और पेंसिल की दोनों की नोक बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। बराबर कैसे करेंगे? प्रकार के अंदर पेंसिल लगा के किसी एकसार चीज पे बराबर कर लेंगे। जब बराबर हो जाएगी उसके बाद हमारा चित्र सही बनेगा। अगर वो बराबर नहीं होगी तो चित्र हमारा खराब यानी कि गलत बन सकता है। करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी स्केल लेते हैं। स्केल में 8 सेंटीमीटर लंबा 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचते हैं। का नाम A और दूसरे का नाम B रखते हैं। कितना लंबा है? 8 सेंटीमीटर लंबा। फिर क्या काम करेंगे हम? A को केंद्र मानेंगे और प्रकार के अंदर 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर, प्रकार के अंदर 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर इसे केंद्र मानते हुए एक वृत्त खींचेंगे। इसे केंद्र मानते हुए एक क्या खींचेंगे? वृत्त खींचेंगे। ये तो मेरा तो रफ पा रही है, आप प्रकार से खींचोगे तो आपको गोल आएगा। ठीक। फिर इसी प्रकार B को केंद्र मानते हुए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त खींचेंगे। B को केंद्र मानते हुए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने क्या करा? एक दूसरा वृत्त खींच लिया। आप जब प्रकार से बनाओगे तो आपको वो ठीक कैसा आएगा। ये तो मेरा रफ कार्य है। ठीक है। ये वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और ये वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ठीक, काम करते हैं। हमें इसके केंद्र से स्पर्श और इसके केंद्र से इस पर
स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक रेखा जब तक नहीं खींच सकते जब तक हमें इस वृत्त पे बिंदु न मिल जाए। ऐसी यहाँ से यहाँ तक हम तब तक रेखा नहीं खींच सकते तब तक हमें बिंदु नहीं मिल जाते। अब क्या करेंगे, हम ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। करते हैं, त्रिकाल लेंगे, त्रिकाल में आधी से अधिक दूरी लेंगे, आधी से अधिक दूरी यहाँ रख के चाप यहाँ लगाएंगे। फिर वही चाप यहाँ लगाएंगे, फिर ऐसे ही वही दूरी यहाँ रख के एक चाप यहाँ लगाएंगे और एक चाप यहाँ लगाएंगे। लगा दिया, फिर हमने इसे मिला दिया जिससे हमें ओ बिंदु मिल गया, जिससे हमें ओ बिंदु मिल गया। ओ क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। अब ओ को केंद्र मानते हुए या तो ओ से ए तक की दूरी लो या फिर ओ से बी तक की दूरी लो। त्रिकाल लेके या तो ओ से ए तक की दूरी या ओ से बी तक की दूरी लेकर एक वृत्त खींचेंगे, जो वृत्त इन दोनों के केंद्र से होकर जाएगा, इन दोनों के केंद्र से होकर जाएगा। जो पहले वृत्तों को के एल एम एन पर प्रतिच्छेद यानी कि काटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद इसके लेके के को बी से मिलाते हैं और एल को भी बी से मिलाते हैं। ऐसे ही ए को एम से मिलाते हैं और ए को एन से मिलाते हैं, जिससे हमें एक दूसरे के केंद्र से स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाती है। ये हमारी क्या हो गई, रचना हो गई। अब आगे हम क्या करते हैं, इसकी रचना लिखते हैं। अब रचना कैसे लिखेंगे, जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे वैसे हम इसकी रचना लिखें। हमने आपको भी रचना करके दिखाई थी, जैसे जैसे हमने रचना करी थी वैसे वैसे ही हमने रचना लिखी है। ये हमारे रचना के पद हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या करा था, एक रेखाखंड खींचा था। तो लिखा हमने नंबर 1, ए बी रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का खींचा। फिर बाद में नंबर 2, बिंदु ए तथा बिंदु बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जाके 2 वृत्त खींचे। नंबर 3, ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु ओ ज्ञात किया। नंबर 4, ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, जिसने पहले वृत्त को के, एल तथा दूसरे वृत्त को एम, एन पर काटता है। नंबर 5, ए से एम तथा एन को मिलाया, कोमा इसी प्रकार बी से के तथा एल को मिलाया।
लास्ट में AM, AN बिंदु A से तथा BK, BL बिंदु B से स्पर्श रेखाएं हैं। ये हमारी रचना थी जो हमने लिखी। ये हमारी रचना के पद हैं। हमें एग्जाम में रचना इसी प्रकार लिख कर आनी है। जैसे जैसे हमने रचना करी थी वैसे वैसे हमने रचना के पद लिख दिए। लास्ट में इसने एक लाइन और गुजी थी, रचना का औचित्य भी दीजिए। अब देखते हैं कि रचना का औचित्य क्या होता है, इस रचना से हम औचित्य क्या मिला। तो हमने हेडिंग डाल दी। अब रचना का औचित्य क्या, बिंदु A से दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए AB को व्यास मानकर वृत्त खींचा गया। अतः AM बराबर AN। ये हमारा रचना का औचित्य है कि हमने स्पर्श रेखा खींचने के लिए AB को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा जिसने पहले वृत्तों को काटा और वहां से हमें रचना स्पर्श रेखा AM बराबर AN के प्राप्त हुई। ये हमारी रचना का औचित्य है। अगर रचना लिखनी हो तो हम पद के हिसाब से भी लिख सकते हैं या सारा एक साथ भी लिख सकते हैं। अगर पदों के हिसाब से लिख के आते हैं तो एग्जाम में नंबर मिलने के चांस अच्छे रहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद। मैं आपसे विदाई लेता हूँ।